पहले हमारे लोग, हमारे महापुरुष राजा थे, हमारी विरासतें थी। लखनऊ क्षेत्र में महाराजा बिजली पासी के 11 से 12 किले आज भी मौजूद हैं। ये नस्ते नाबूद कैसे हुए, हमारी विरासतें कैसे गई, हमारे लोगों के साथ धोखा कैसे हुआ, इस बात पर एक चिंतन मनन करेंगे तो आगे का आपको हमको सफलता और जो भी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आज हम दीनहीन हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग शोषित पीड़ित की जगह पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इस देश को लगभग इस अवधि में खासकर हमारे लोग राजा थे, हम यहाँ के शासक थे, लेकिन आज स्थिति कैसे हो गई है। हम अपने क्रांतिकारी साथियों से भी बताना चाहते हैं कि आप इस बात के लिए भी चिंतन मनन करें कि आखिर जब शासक थे, राजा थे, इस देश को, इस व्यवस्था को चलाने वाले थे, तो आज स्थिति कैसे हो गई, क्यों हम लोगों से गलती कहाँ हुई, हमारी विरासतें कैसे गई, इस बात पे चिंतन मनन करना होगा। और आप समझिए कि पहले हमारे राजाओं ने, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष, तलवार चलाकर, युद्ध करके और पूरी विरासत को बचाकर अपनी वीरता और शौर्य और ताकत के दम पर अपने स्थान, अपनी व्यवस्था को यहाँ पर मजबूती से रखा और सत्ता बनाए रखी, शासन चलाया, व्यवस्था चलाई। लेकिन क्या आप तलवार चलाने से इस व्यवस्था में राजा बनेंगे? क्या इस व्यवस्था में हमारे समाज के लोग चिंतन मनन करें, क्या मैं तलवार भाला चलाकर यहाँ राजा बनूंगा? क्या वर्तमान की स्थिति, स्वतंत्र भारत लगभग 75 वर्ष हो गया, लेकिन हमारे समाज की स्थिति आज की वही है। समझना होगा कि हमें, जब हम राजा थे तो आज क्यों नहीं है, इस बात को भी समझना होगा। और राजा कैसे अब बनेंगे? यह आधुनिक युग है, स्वतंत्र व्यवस्था चल रही है और लोकतंत्र चल रहा है। तो लोकतंत्र में राजा कौन होता है? जो सत्ता पे बैठता है। आज वर्तमान में विधायक कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, सत्ता में बैठने वाला जो भी शख्स है, क्या आपके पक्ष का काम कर रहा है? क्या आपकी लड़ाई लड़ रहा है? क्या यदि यहीं पर सत्ता में बैठा यदि अपने समाज का ईमानदार होता तो क्या हमारे समाज के साथ शोषण होता? क्या अभी हाल ही में 2 महीने 3 महीने हुए, अर्जुन पासी की हत्या हुई, शैलेंद्र मौर्य की हत्या हुई, कौन बोला? यहाँ के शासक बोले, यहाँ की व्यवस्था चलाने वाले बोले? क्या हमारे लिए ये क्या काम कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं? इस बात पर भी मनन करना होगा, क्योंकि आज की वर्तमान लोकतंत्र चल रहा है तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा व्यवस्था है राजनीति, और राजनीति से बनेगा कोई विधायक, मंत्री, और वही इस देश का राजा होता है। जो प्रधानमंत्री बनता है वही इस देश का राजा होता है। इस दौर में यदि आपको शासक बनना है तो अपने सबसे बड़ी जो कीमती चीज है वोट, इस वोट की कीमत को समझना होगा साथियों। इस वोट को आपको अपनी व्यवस्था को समझना होगा और अपने लोगों को इस व्यवस्था में, सत्ता में विधायक, मंत्री, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाओगे, तब इस व्यवस्था में शासक बन पाएंगे साथियों। आने वाले समय में यदि आप लोग इस समाज के वफादार हो, इस समाज को अपने महापुरुषों के वफादार हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वफादार हो, तो जिस वोट के लिए बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की जानें दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, इस वोट को बेचना नहीं है साथियों। चुल्लू बेदारू में हमारे समाज के लोग उल्लू हो जाते हैं और पूरी व्यवस्था, अपनी सत्ता सब दूसरों के हाथ नीलाम कर देते हैं। और इसी हाथ को, यदि दुश्मनों के हाथ को, यदि विरोधियों के हाथ को मजबूत करोगे तो अपना पीठ भी मजबूत करके रखना, क्योंकि वही हाथ पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। हमारी माताओं बहनों की इज्जत पे बात आती है, हमारे लोगों के मान सम्मान की बात आई तो कौन लड़ाई लड़ा? बताओ, कौन आपकी लड़ाई लड़ता है ये भी बताओ। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अर्जुन पासी की हत्या हुई, सबसे पहले प्रतिनिधि मंडल भेजकर इस बात का सबूत दे दिया कि समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है? इस बात का सबूत दे दिया कि हक की लड़ाई की बात होगी, जब शोषितों की बात होगी, जब वंचितों की बात होगी, जब SC BC की बात होगी, तो अपने मूल निवासी लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि हमारे लोग सही बात इस बात के लिए कि नेता ईमानदार नहीं है, नेता ईमानदार नहीं है। मैं कहता हूं कितना ईमानदार हम आप लोग हैं, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम आप बिक जाते हैं। 100 रुपए 200 रुपए में 1 किलो दारू मुर्गा में बिक गए तो क्या ईमानदार नेता खोज रहे हो? प्रधान बनाते हो 100 रुपए 200 रुपए में बिक कर बना रहे हो, तो तुमको लगता है तुम्हारा खरिंजा बन जाएगा? तुम
तुमको लगता है तुम्हारी कॉलोनी तैयार हो जाएगी, भूल में मत रहो, वो अपने लोगों को तैयार करेगा, अपनी विरासत बढ़ाएगा और आपको 100-100 रुपए में खरीद कर इसी तरह निहारने के लिए। आप बताइए पासी बिरादरी की इतनी विरासतें थी, इतनी सबद पे राजा थे, आज आपको कॉलोनी के लिए तरसना पड़ रहा है। आप दर दर जाकर यहाँ वहां भीख मांग रहे हो। इसी व्यवस्था में रायबरेली आपके नजदीक है, आपके जितने भी अमेठी जिला है नजदीक शहरों में जाओ, वहां मजदूर मंडियों में जाओ, देखो किसके समाज के लोग 100 रुपए 200 रुपए की मजदूरी के लिए लाइन में लगकर और लगातार साथियों भीख मांगते हैं कि मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। आखिर किस बात का काम मांग रहे हो आप लोग? 200 रुपए का काम, 300 रुपए का काम मांगते हो ना? ये काम नहीं मांगना पड़ेगा। यदि इस देश के राजा होते, इस विरासत को चलाने वाले होते, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 200 रुपए का काम नहीं मांगना पड़ेगा। साथियों, इस व्यवस्था को चलाओ, अपनी व्यवस्था तैयार करो, अपनी रणनीति तैयार करो। जब सत्ता में पहुंचोगे तो आपको काम नहीं मांगना पड़ेगा, आप इस देश को चलाने वाले में से होंगे। बताइए ठेका पट्टा किसको मिल रहा है? कोई पासी, कोई चमार, कोई धोबी, कोई मौर्या। बताए हाथ उठाकर ठेकेदार कौन है? हाथ उठाकर बताओ ठेकेदार कौन है? इस व्यवस्था में सड़कें बनाने वाला कौन है? इस व्यवस्था में सारी सिस्टम को चलाने वाला कौन है? कोई हाथ उठाकर बताए। यहाँ ठेकेदार पट्टा ठेका किसको मिल रहा है? कोई बताए जरा। क्यों? क्योंकि आपने अपने वोट को बेचा था, इसलिए आपका एक ठेकेदार यहाँ हाथ उठाने वाला नहीं है। आपकी बिरादरी का कोई इस व्यवस्था को चलाने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे समाज ने कहीं ना कहीं गद्दारी करी होगी। बाबा साहब ने इस वोट के लिए पूरी व्यवस्था को अपने 4-4 बच्चों की जाने दे दी और हम लोग आज जिस व्यवस्था में थे 70 साल पहले, आज उसी व्यवस्था में खड़े हुए। इसके पहले विरासतें थी, आज नहीं है। तो इसका भी एक बड़ा कारण यही है कि आप समय के साथ नहीं चल रहे हो, समय के साथ अपने और पराये को पहचान नहीं रहे हो और जिसको चाहते हो, जिसको पाते हो उसी को बना देते हो। इसलिए 3 चीजें आपको नहीं देना। पहली चीज, जो आपको सम्मान नहीं देता उसे सम्मान नहीं देना, चाहे जितना बड़ा वो रंगबाज हो और चाहे जितना बड़ा वो खानदानी हो। लाखों करोड़ों रुपए शीशे में बंद तुमको दिखाएगा, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कभी काम नहीं करेगा। इसलिए चाहे जितना बड़ा खानदानी हो, उसको आपको सम्मान नहीं दे रहा तो सम्मान नहीं देना साथियों। और सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की है, मान सम्मान की। जो सम्मान न दे उसे सम्मान नहीं देना है। और जो व्यवस्था में हमको आपको साथियों दबाना चाहता है, जो आपकी बहन बेटियों को गलत नजर से देखता है, जो हमारे आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, हमको नीच समझता हूं, जो भी चीजें अपने आप को बहुत बड़ा रंगबाज और धनाढ़ समझ रहा है, तो ऐसे लोगों को दान नहीं देना, ऐसी व्यवस्थाओं में दान नहीं देना जहां तुम्हारा गिनती ना हो। और सबसे बड़ी जो दान है महादान, आज हाथ उठाकर बताएंगे कि जो सबसे बड़ा दान है मतदान, जो बाबा साहब ने और सभी महापुरुषों ने लगातार संघर्ष करके हम आपको राजा बनने और बनाने का मौका दिया, उस वोट के उस महादान को, मतदान को किसी गैर को, किसी बाहरी को नहीं देना है जो आपकी हक अधिकार की लड़ाई न लड़ता हो। बताइए कितने लोग हैं जो ईमानदारी से इस बात को कबूल करते हैं और मानेंगे आगे? हाथ उठाकर भाई थोड़ा से अपना वक्तव्य